तो बात सबसे पहले मिशन बंगाल की कर लेते हैं, जिसके लिए बीजेपी की इस वक्त एक बहुत अहम बैठक चल रही है। सुबह एक बैठक खत्म हुई है, अब दूसरी बैठक जारी है। बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हो रही है ये बैठक और बंगाल के 2 फेज के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगनी है। इसमें बंगाल बीजेपी के तमाम नेता भी शामिल हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर मुकुल रॉय। ममता मंत्रिमंडल छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं और इसके अलावा दिलीप घोष, राहुल सिन्हा, शिव प्रकाश, अमित मालवीय भी इस बैठक में शामिल हैं। आज शाम को बीजेपी चुनाव कमेटी की भी बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, बैठक लगातार जारी है और इस बीच तमाम सीनियर लीडर्स बंगाल के वो इस बैठक में हैं। कोर ग्रुप की बैठक है, बीजेपी का मिशन बंगाल और सीसी की बैठक में शाम में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले 2 फेज में, क्योंकि 8 चरणों में बंगाल में चुनाव होना है, लेकिन पहले 2 चरण बिल्कुल अनखड़े हैं। तो इन दोनों चरणों के लिए कौन कौन से उम्मीदवार होंगे जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, उसी पर मंथन चल रहा है। तो उम्मीदवारों की सूची आज फाइनल होनी है। कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति, उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। फिर शाम को चुनाव समिति के साथ में वो सारी लिस्ट प्रस्तुत करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज हो जाए। सर, अभी जो बैठक हुई उसमें किन किन चरणों को प्राथमिकता में रखा गया, प्रथम चरण के अलावा? 2 चरण। तो बैठक से पहले की तस्वीरें कैलाश विजयवर्गीय जो की बात कर रहे थे। कोशिश ये है कि पहले 2 चरणों के नामों की सूची पर आज मुहर लग जाए। एक सीट को लेकर 3 से 4 नाम हैं जो कि चर्चा में है और उन्हीं में से किसी एक नाम को लेकर मुहर लगनी है, लेकिन वो नाम कौन से होंगे इसी को लेकर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है। बहुत अहम ये बैठक क्योंकि पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की सूची फाइनल होनी है। उम्मीदवारों के चयन पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उम्मीद है कि आज सूची फाइनल हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी कोलकाता से, हिमांशु मिश्रा जो कि लगातार इस बैठक पर नजर बनाए। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। एक सीट पर 3 से 4 उम्मीदवार हैं, लेकिन उनमें से किसी एक के नाम पर मुहर लगनी है। टफ फैसला रहेगा क्या? देखिए, बिल्कुल कोर ग्रुप की बैठक कल रात को भी हुई थी जेपी नड्डा के घर पे। आज सुबह शिव प्रकाश के साथ जो है बंगाल के कोर ग्रुप की बैठक हुई है। उसमें क्योंकि बंगाल से जो नाम आए, एक सीट पे 2 से 3 नाम है, अब उसको यहां पर जेपी नड्डा अमित शाह के साथ बैठकर जो है स्क्रूटनाइज किया जाएगा और ज्यादातर सीटों पर जो है 1 नाम या 2 नामों को लेकर ही जो है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कोर ग्रुप जाएगा। उससे पहले ये सारे नामों पर स्क्रूटनाइज किया जाएगा। 60 सीटें हैं 2 फेज की, लेकिन यह जरूर माना जा रहा है कि नंदीग्राम की जो सीट है जिस पर ममता बनर्जी ताल ठोकने वाली है, वहां से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, तो शुभेंदु अधिकारी के नाम पर जो है आज मोहर लग सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख को जो है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पहली सूची आएगी 7 तारीख को, जिसमें पहले 2 फेज जो बंगाल के हैं उसके लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल के उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा होगी। आज बंगाल के साथ साथ जो है असम के नामों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल रहिए हमारे साथ। सीधा अनुपम आपके पास आना चाहूंगी। टीएमसी ने भी अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है, क्या इंतजार हो रहा है कि बीजेपी पहले लिस्ट डिक्लेयर कर दे और उसके बाद ही नामों के बारे में ऐलान होगा? जी नवजोत, ये पहला मौका है जब टीएमसी इतनी देरी कर रही है अपनी तालिका जारी करने में। इससे पहले के जो चुनाव हुए थे उसमें जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव की घोषणा की थी उसी दिन टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। लेकिन इस बार जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि मंथन जारी है, फाइनलाइज भी हो गई है लिस्ट, लेकिन उनको इंतजार है कि बीजेपी पहले अपने उम्मीदवारों के नामों की तालिका घोषित करे। तो जो शेड्यूल अभी समय आ रहा है कि शुक्रवार को हो सकता है ममता बनर्जी जो 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती हैं और इस बार काफी नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। पुराने बहुत सारे मंत्रियों को इस बार हटाया भी जाने जा रहा है, ऐसी भी खबर आ रही है। लेकिन जो इंतजार है वो फिलहाल तो यही है। इस जो देरी का मतलब जो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के पहले और दूसरे चरण के जो उम्मीदवारों के नामों को वो जानना चाहती हैं, उसके बाद ही उसकी घोषणा करेंगी, ऐसी बात सामने आ रही है। बिल्कुल हिमांशु, अभी फिलहाल बैठक चल रही है, शाम में प्रधानमंत्री भी आएंगे, तो क्या फाइनल प्रधानमंत्री ही करेंगे?
देखिए, ये नहीं है कि प्रधानमंत्री फाइनल करेंगे, लेकिन बड़ी बात ये है कि वहां पर बाकी चुनाव समिति के जो है सदस्य होंगे, जिसमें जो है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, अन्य सदस्य थावरचंद गहलोत होंगे, बीएल संतोष होंगे। वहां पर जो है कम से कम नाम लेकर जाएं, पार्टी को कम से कम डिस्कशन करना पड़े, इसीलिए यहां पर पहले जो है अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ जो है कोर ग्रुप बैठा है और स्क्रूटनी कर रहा है, और फीडबैक के सिस्टम के आधार पर जो पार्टी को फीडबैक है उस आधार पर जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। पार्टी अपना एक इंटरनल सर्वे भी कराती है, उस पर जो फीडबैक आया होगा उसके हिसाब से जो है पार्टी 1 से 2 नामों पर जो है चर्चा करेगी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होती है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने उम्मीदवारों की सूची लेकर जाए तो उसमें हर सीट पर 1 नाम हो या 2 हो, इससे ज्यादा की जो है वहां पर चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत लंबी सूची पर जो है चर्चा होनी होती है, तो इसीलिए पहले ही स्क्रूटनी कर ली जाती है। रहिए आप दोनों हमारे साथ। तो बैठक में कौन कौन लोग मौजूद है ये भी बता दें। दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, ये सभी लोग बैठक में मौजूद हैं। राहुल सिन्हा है, शिवप्रकाश अमित मालवीय, ये सभी लोग बैठक में मौजूद है। इसके अलावा अध्यक्षता जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल प्रभारी है, वो भी इस बैठक में मौजूद है। यानी कि एक सीट पर 2 से 3 उम्मीदवारों के नाम फिलहाल हैं, लेकिन उन्हीं में से डिसाइड होना है कि किसको टिकट दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, किसी न किसी जिता उम्मीदवार पर ही मोहर लगेगी। तो लगातार इस पर नजर हमारी बनी हुई है। तमाम लोग फिलहाल इस पर अभी मंथन कर रहे हैं। बैठक अभी चल रही है। तो पहले 2 फेज में जहां जहां चुनाव होने हैं, खासतौर पर अगर बंगाल की बात की जाए तो उनको लेकर नामों का ऐलान आज हो सकता है। इसके अलावा असम और तमिलनाडु को लेकर भी चर्चा चल रही है।